मंगलाचरण है। भाव और श्रद्धा से मंगलाचरण के माध्यम से आइए श्री गीता ज्ञान यज्ञ जो श्रावण मास की इस पुनीत बेला में आयोजित हो रहा है उसमें मज्जन करें श्रद्धा और प्रेम के साथ। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते स्वस्ति श्री
कृष्ण परं किमपि त्वं न जानामि। कृष्ण अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालकृष्ण लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी जय। युगल सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जितमें स्वयं जितमें कदेव गोविंद दामोदर माधवे। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारि पादार्चित चित्तरो तज्ञादिक
कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। पार लगा दो नैया कन्हैया एहसान तेरा ना भूलूंगा। राधे 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 मेरी अरमान की बातें या मैं जानूं या न जानूं। मेरी अरमान की बातें या मैं जानूं या न जानूं। की दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या न जानूं। की दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या न जानूं। गम की घन घोर घटाओ गरजी, गम की घन घोर घटाओ गरजी। दामिनी वेदना की लर्जी, दामिनी वेदना की लर्जी। दामिनी वेदना की लर्जी, दामिनी वेदना की लर्जी। दृग बिंदु भरी ये बरसाते या मैं जानूं या न जानूं। दृग बिंदु भरी ये बरसाते या मैं जानूं या न जानूं। मेरी अरमान की बातें या मैं जानूं या न जानूं। मेरी अरमान की बातें या मैं जानूं या न जानूं। मेरी अरमान की बातें मेरी अरमान की बातें या मैं जानूं या वो जाने। या मैं जानूं या वो जाने। श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ। राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर।
तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्यावासी हैं। तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्यावासी हैं। गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जाऊं। गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जाऊं। बद्रीनाथ केदार फिरत दास दासी हैं। बद्रीनाथ केदार फिरत दास दासी हैं। तो स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे क्या। तो स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे क्या। जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। मेरी अरमान की बातें अब मैं जानूं या जाने। मेरी अरमान की बातें अब मैं जानूं या क्या मैं जानूं या वो जाने। या वो जाने या मैं जानूं या वो जाने। या वो जाने दिल की दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या वो जाने। अकारण करुणा करुणालय देवादिदेव परत्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परमेश्वर की अहेतुकी कृपा से गुरुजनों के पुण्य प्रताप से एक वर्ष में तीसरी न्यूजीलैंड की यात्रा के द्वितीय पड़ाव को प्रारंभ कर रहे हैं और इस भारतीय मंदिर के दिव्य प्रांगण में ये तीसरा ज्ञान यज्ञ है। जिस तरह अभी हमारे भारतीय मंदिर के ट्रस्टी मेरे आत्मस्पद कांति भाई मोरार आपको अभी बता रहे थे, इस कार्यक्रम का इस यात्रा का आयोजन करने वाले जो भगीरथ हैं वो भी यहाँ विराजमान हैं।
मेरे बहुत ही आत्मस्पद, बहुत ही प्रिय प्रवीण भाई, जो इस बार की न्यूजीलैंड यात्रा के भगीरथ बने। अभी अभी राम मंदिर में मानस धर्मरथ की चर्चा 10 दिवस हुई और मैंने एक इच्छा अभिव्यक्त की, जब आ ही रहा हूं तो क्यों ना उस स्थान से अपने नाते को और सुदृढ़ करूं, जहां से इस देश में एक नूतन संबंध का निर्माण हुआ। और यही भाव मुझे अपनी कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त दिखाई दिया। क्योंकि इस स्थान से मेरा कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, वो सब लोग भली भांति जानते होंगे। इस स्थान से मेरा केवल प्रेम का ही संबंध है। वैसे स्वार्थ का संबंध तो मैंने कभी भी किसी से भी नहीं रखा। जहां भी है केवल प्रेम का ही संबंध है। लेकिन मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए जो यहाँ के मंदिर के ट्रस्टीज ने कदम उठाया, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। अपनी भावाभिव्यक्ति उनके प्रति ज्ञापित करता हूँ। और एक शेर मुझे स्मरण आता है, बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती, बहते हुए, बोलिए ना, जुबान नहीं होती, बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती। वो स्वयं बयां कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है भीतर। ये बहते हुए आंसू स्वयं अभिव्यक्त कर देते हैं। बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। मिले जो तुमको प्यार तो उसकी कदर करना, मिले जो तुमको प्यार तो उसकी कदर करना। किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। किस्मत सब पर मेहरबान नहीं होती बंधुओं। प्यार मिले और प्यार की हम कद्र करें, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं भारतीय मंदिर के लोग उस प्यार की कद्र करते हैं। बंधुओं, प्यार भले ही कर ले कोई, उसे निभाए तो मैं जाऊं। गाने को मन कर रहा है, बड़ा सुंदर भाव है। आज तो केवल महात्म्य का भी कुछ वर्णन हो सकता है, तो बड़े भाव से 2 मिनट के लिए। ये प्यार के सौदे हैं, ये प्यार के खेल हैं, और प्यार में ही 1 मिनट के लिए बोलता रहा है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, बड़ी सुंदर गजल है। प्यार भले ही कर ले कोई, प्यार भले कर ले कोई, इसे निभाए तो मैं जानूं। प्यार भले ही कर ले कोई, प्यार भले
अगर तुम निश्चल सागर के ऊपर का कोई भी नैया खेलता है, कोई भी नैया खेलता है, पर तूफानी नदिया में भी, पर तूफानी नदिया में भी पार लगाए तो मैं जानो, पर तूफानी नदिया में भी पार लगाए तो मैं जानो, प्यार भले कर ले कोई, प्यार भले कर ले कोई, किसे निभाए तो मैं जानो, किसे निभाए तो मैं जानो। हरि बोल। ऐसे तो कितने ही राही ऐसे तो कितने ही राही जीवन भर चलते रहते हैं, ऐसे तो कितने ही राही जीवन भर चलते रहते हैं, जीवन के अंतिम पल तक भी, जीवन के अंतिम पल तक भी मंजिल पाए तो मैं जानूं, जीवन के अंतिम पल तक भी, जीवन के अंतिम पल तक भी मंजिल पाए तो मैं जानूं, प्यार भले भले कोई, प्यार भले भले कोई, किसे निभाए तो मैं जानूं,
जा करके भी नील गगन में, जा करके भी चंदा पाए तो मैं जानूं नील गगन में, जा करके भी नील गगन में, जा करके भी चंदा पाए तो मैं जानूं प्यार भले कर ले कोई, प्यार भले कर ले कोई, किसे निभाए तो मैं जानूं, किसे निभाए तो मैं जानूं। झंकृत होती है हृदय तार पर मिलन रागिनी, रह रह कर झंकृत होती, स्वर ही देकर विफल तार को, स्वर ही देकर विफल तार को, खनक मचाए तो मैं जानूं स्वर ही देकर विफल तार को, स्वर ही देकर विफल तार को, खनक मचाए तो मैं जानूं प्यार भले कर ले कोई, प्यार भले कर ले कोई, इसे निभाए तो मैं जानूं, इसे निभाए तो मैं जानूं, इसे निभाए, प्यार करना बहुत आसान है, बंधुओं उसे निभाना बड़ा मुश्किल है। भले ही कर ले कोई, इसे निभाए तो मैं जानूं निश्चल सागर के ऊपर तो कोई भी नैया ठेरता। सब कुछ अनुकूल हो तो नाव ठेलनी बड़ी सहज होती है, पर तूफानी नदिया में मैं बात करता हूं, कुछ समझने का अपनी बुद्धि से भी प्रयास करना। मेरी बात में कुछ और भी छुपा होता है। सब कुछ बोलकर समझाया जाए तो वो व्यक्ति मूर्ख ही होता है, कुछ बगैर बोले भी समझाया जाता है। पर तूफानी नदिया में भी पार लगाए तो मैं जानूं, किसी को समझ ना आया हो तो अकेले में मिलना। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता।
ये जो प्रेम की गंगा इस मंदिर में 3 बार अवगाहित हुई है, मैं साभार अपना कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए इस प्यार के अविराम संबंध को गीता की ओर ले चलूं। बंधुओं, आज से लगभग 3 मास पूर्व मैंने अपने जन्म स्थान पर भारत में हंस गीता का विषय लिया था, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत गहराई में उसकी मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर पहले ही बहुत गहरे में उसका उल्लेख हुआ है। लेकिन एक तथ्य से आज हम इस गीता ज्ञान यज्ञ में प्रवेश पाए। गीता 4 प्रकार की है। मूलतः जो गीता विख्यात है, जो विश्व प्रसिद्ध है, उसे हम श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। लेकिन अन्य 3 गीताएं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरी गीता का नाम है अनुगीता, तीसरी गीता का नाम है उद्धव गीता, और उद्धव गीता के ही अंतर्गत हंस गीता आई है। 4 प्रकार की मूल गीताएं। और गीता शब्द का अर्थ भी बड़ा रोचक है। गीता का मूल अर्थ है गीत। और कभी कभी मैं बहुत कल्पना करता हूं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायोत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। पहला श्लोक है गीता का। और धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहा है, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने, शास्त्र कहता है ममेति बंधन कारणम, ममता ही बंधन का कारण है। और यहां पर प्रारंभ जो है वो मेरेपन से हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं अरु मोर तोर ते माया, मेरे तेरे के भाव को ही यहां माया दर्शाया। ये मेरा है, ये तेरा है। गुरबाणी के अंदर कथन आया है बंधुओं, बड़ा ही सुंदर शब्द है, श्लोक महला 9वां का। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। क्या यहां मेरा है, क्या तेरा है? सारी उम्र मेरे तेरे के अंदर व्यतीत हो गई। धृतराष्ट्र ने शुरुआत की है मेरेपन से। मामकः पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? किम कुर्वत संजय, कैसी बोली है बंधुओं। ये ममता ही बंधन का कारण है। अर्जुन भी इस ममता से ग्रस्त है। बड़ी पीड़ा दी है अर्जुन को इस ममता ने। अर्जुन भगवान के साथ वार्तालाप करते हुए भगवान को ही उपदेश देने लग गया। अर्जुन विषाद योग के अंदर भगवान के साथ, मैं इस शब्द का प्रयोग करूं तो कोई अतिशोक्ति न होगी कि बहस की है अर्जुन ने। मैं इनको मार नहीं सकता, ये सब मेरे अपने हैं।
ये जो मेरेपन का भाव है, इसी को लेकर गीता की शुरुआत हो रही है। और मैं मेरा तू तेरा के इस भाव को मिटाने के लिए दोनों सेनाओं के मध्यस्थ, जहां दोनों सेनाएं आपस में तनी हुई हैं, वहां पर आप सोच सकते हो कोई लड़ाई करने के लिए तैयार हो और आप आकर बीच में कोई गीत गाने लगो। सोच सकते हो? लेकिन मेरे प्रियतम प्राणेश्वर श्री कृष्ण दोनों सेनाएं तनी हुई हैं। गीता का अर्थ क्या है? गीत। और मेरे प्राणेश्वर दोनों सेनाओं के मध्यस्थ आकर, जैसे भगवान कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं, उस अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का एक गीत गाकर सुनाते हैं। और वो अर्जुन विषाद योग से शुरू होकर मोक्ष संन्यास योग तक 18वें अध्याय तक भगवान ने उस गीत को गाया। उस ब्रह्म ज्ञान के गीत को गाकर अर्जुन के विषाद का अंत किया और उस विषाद को मोक्ष में परिणत कर दिया। बंधुओं, एक बात आपसे कहना चाहूंगा। दोनों सेनाएं तनी हुई थी, बिल्कुल तैयार थी युद्ध के लिए, शंख ध्वनि हो गई थी। क्या उस समय 700 श्लोक उच्चारण करने की, 700 श्लोकों का वाचन करने की बेला थी? और क्या आप समझते हैं कौरवों में इतना धैर्य था कि उस समय वो प्रतीक्षा करते? भगवान खड़े होकर मध्य में रणांगन के गीत गा रहे हैं, अर्जुन सुन रहा और सब सब्र से खड़े इंतजार कर रहे हैं, ये गीत गाएं तो फिर हम लड़ाई शुरू करें। कभी आप सोचते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा? हो सकता है। गीता वाचने में कितना समय लगा होगा? संभव नहीं। जिन कौरवों ने सदा अनैतिकता का पक्ष, जिन्होंने जीवन में से कभी भी अनैतिकता को परे नहीं किया, वो उस समय इतने नैतिक बने होंगे? मैं इस बात का भरोसा नहीं करता। लाक्षागृह का आश्रय करने वाले कौरव भरी कुरु सभा के अंदर जिस भाभी को मां का दर्जा दिया गया है शास्त्र में, उस भाभी को बालों से घसीट कर भरी सभा में खींचने वाले, जंघा ठोक कर उसे अपनी जंघा पर बैठने का आमंत्रण देने वाले, द्रौपदी की चीर को बढ़ाने वाले कौरव इतने नैतिक हुए होंगे कि उन्होंने प्रतीक्षा की हो कि श्री कृष्ण गीत गाते रहे और वो बैठकर खड़े सुनते रहे। सोच सकते हैं आप? वो कौरव जिन्होंने नैतिकता का पक्ष कभी भी नहीं लिया, जो नैतिकता से बिल्कुल विहीन थे, जिनके जीवन में चरित्र नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं, जो एक निहत्थिक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसकी मृत्यु का जश्न मनाते हैं, क्या उन कौरवों में इतनी नैतिकता होगी? नहीं, उन कौरवों में इतनी नैतिकता नहीं थी बंधुओं। 15-20 मिनट के लिए भगवान ने अर्जुन से कुछ कहा होगा और जो कहा है उन शब्दों को पकड़ने का वैज्ञानिक आज भी प्रयत्न कुरुक्षेत्र की भूमि में कर रहे हैं, क्योंकि अक्षर को कहते हैं जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, उसको अक्षर कहा जाता है।
आज भी वो अक्षर, वो शब्द, भगवान के मुख से निसृत जो श्लोक थे, जिसे हम सप्त श्लोकी गीता बोलते हैं, भगवान ने 7 श्लोकों में अर्जुन को उस रणांगन के अंदर गीता का उपदेश दिया। वो ब्रह्म ज्ञान का गीत गाया जो केवल 7 श्लोक का ही था। आज भी वैज्ञानिक उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उस शोध संस्थान में उन वैज्ञानिकों के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर आया। मुझे अवसर मिला उन वैज्ञानिकों के साथ बैठकर चर्चा करने का और उनके शोध कार्य को अनुभव करने का जो अवसर था वो बड़ा ही विलक्षण था। और कितनी अद्भुत बात है, उन शब्दों को आज भी वो आशा युक्त हैं कि उन शब्दों को वो पकड़ पाएंगे और ये सपना साकार होगा, श्री कृष्ण की उस ध्वनि को आप सुन सकें। ऐसी अद्भुत बात है। बंधुओं, ये तो व्यासदेव जी का कृपा का प्रसाद है जो इस गीता को 700 श्लोकों में, इसकी सप्तशती, इसे सप्तशती का रूप दिया गया और एक एक श्लोक को आधार मानकर 700 श्लोक बना दिए। इस गीता को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि इसकी प्रसिद्धि संसार में जितनी हुई इतनी किसी धर्म ग्रंथ की प्रसिद्धि नहीं हुई। और बंधुओं, उपनिषदों के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है, गूढ़ ब्रह्म ज्ञान है, उस गूढ़ ब्रह्म ज्ञान को एक दृष्टांत के माध्यम से, एक कथानक के माध्यम से दर्शाया गया। और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर यहां पर कोई आख्यान, कोई उपाख्यान नहीं है, यहां कोई दृष्टांत नहीं है, यहां पर विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान को प्रमुख रखकर ही चर्चा संपन्न की गई। और ध्यान देना बंधुओं, इस गीता के 4 पात्र हैं। किस किस ने सुनी है गीता? सबसे पहले सुनने वाले हैं अर्जुन, और फिर हनुमान जी महाराज, जो अर्जुन के रथ की ध्वजा के अंदर, पताका के अंदर विद्यमान हैं, जिन्होंने भीम को आश्वासन दिया था कि जब ये युद्ध होगा तो मैं तुम्हारी सहायता उपस्थित रहूंगा। और अर्जुन की ध्वजा के अंदर बैठकर हनुमान जी महाराज ने इस कथा को सुना, इस ब्रह्म ज्ञान के गीत को श्रवण किया। और तब से एक प्रथा चली, प्रवक्ता से ऊंचे आसन पर बैठकर कभी सत्संग श्रवण नहीं करते। तब से ये प्रथा चली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे और हनुमान जी महाराज कहां थे? ऊपर विराजमान थे, पताका के अंदर, वक्ता से ऊंचे आसन को ग्रहण करके बैठे थे। और श्री कृष्ण का हनुमान जी महाराज को श्राप लगा और उन्हें पिशाच योनि में जाना पड़ा। और हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की कि हे नाथ, मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हुई। अगर किसी रिक्त पात्र को आपको जल से पूरित करना है, जल से भरना है, तो उसको नल के ऊपर रखते हैं, नल के नीचे रखते हैं। अगर रिक्त पात्र को आप नल के ऊपर रख दो
और गलती से भरा हुआ पात्र भी नल के ऊपर चढ़ जाए तो भी पात्र खाली हो जाएगा। रिक्त पात्र की पूर्ति नल के ऊपर नहीं, नल के नीचे होती है। और जब हम छोटे हुआ करते थे, फिजिक्स पढ़ा करते थे, तो लॉ ऑफ एनर्जी भी पढ़ते थे। एंड लॉ ऑफ एनर्जी इज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पॉइंट टू अ लोअर पॉइंट। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लाइक दिस। इसलिए टू रिसीव समथिंग neither you can be equal nor above. Where do you need to be? ये लॉ ऑफ एनर्जी है। किसी चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीचा होना ही पड़ेगा। और महाराज का एक बहुत सुंदर दोहा है, 3 ताल में, रागेश्वरी में, भावात्म से। थोथा बादल दूर हो, थोथा बादल दूर हो, थोथा बादल दूर हो, थोथा बादल दूर हो, नीचा भरा नीचा भरा श्री हरि के दरबार में, श्री हरि के दरबार में नीचा शोभा नीचा शोभा। थोथा बादल दूर हो, जो बादल में जल नहीं होता, हवाएं उसे उड़ा कर ले जाती। थोथा बादल, खाली बादल, रिक्त बादल दूर हो जाता है। वो वर्षा के योग्य नहीं होता, इसलिए वायु उसे खींच कर ले जाती है। लेकिन जो भरा हुआ होता है, बोले वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। भरा हुआ, जैसे भरा हुआ बादल झुककर वर्षा के लिए तैयार होता है। सद्गुरुनाथ कहते हैं श्री हरि के दरबार में नीचा शोभाता है। यहां पर ऊंचों का कोई स्थान नहीं है। जो झुक जाते हैं, हनुमान जी महाराज झुके हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना की और कहा प्रभु आपने पिशाच योनि का श्राप दे दिया है, लेकिन ये बताइए मेरी इस पिशाच योनि से मुक्ति कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे मारुति नंदन, हे केसरी नंदन, हे अंजनापुत्र, हे परम राम भक्त, जाइए काशी में जाइए और काशी में जाकर गीता पर टीका करें। जो आपने श्रवण किया उस गीता का जाकर उल्लेख करें अपने शब्दों में, तभी आपकी इस पिशाच योनि से मुक्ति हो सकती है। और हनुमान जी महाराज तब काशी में गए, काशी जाकर निवास किया। और वैसे भी एकादश रुद्र हनुमान जी महाराज ने जाकर तब जो गीता का भाष्य, जो गीता का टीका किया, उसे पिशाच भाष्य बोलते हैं। बड़ा ही अद्भुत टीका है। आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व इसे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और पिशाच भाष्य से कभी आपको गीता सुनाए
कभी मधुसूदनी सुने? मधुसूदन सरस्वती ने भी गीता की टीका की, उसको मधुसूदनी बोलते हैं। गीता के बड़े ही सुंदर भाष्य हैं, इनके नाम सुनना ध्यान से। हम लोगों ने ये सब अपने स्नातक काल में अध्ययन किए। मधुसूदनी, भोलानंदी, शंकरानंदी, सत्यानंद दीपिका, कभी पढ़िए इन ग्रंथों को ध्यान से। लोग तो सहज सहज टीकाएं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सन्यास गुरुदेव परम पूज्य वरिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषण स्वामी ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज गुरुदेव हमें शंकरानंदी पढ़ाया करते, सत्यानंदी दीपिका। क्या सार मर्म है इन ग्रंथों में बंधुओं। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, पकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। हनुमान जी महाराज झुके हैं भगवान के चरणों में। रुद्रावतार हनुमान जी महाराज ने पिशाच भाष्य लिखकर पिशाच योनि से मुक्ति पाई। इसलिए 2 मिनट मेरे साथ प्रेम से गाइएगा। थोथा बादल दूर हो, थोथा बादल दूर हो, नीचा भरा सुमान, नीचा भरा सुमान, श्री हरि के दरबार में, श्री हरि के दरबार में नीचा शोभा, नीचा शोभा, श्री हरि के दरबार में, श्री हरि के दरबार में नीचा शोभा, नीचा शोभा, नीचा शोभा। पहले श्रोता हैं हनुमान जी महाराज, तीसरे श्रोता हैं संजय, चौथे श्रोता हैं धृतराष्ट्र। 4 श्रोताओं ने गीता का श्रवण किया और इस ग्रंथ की कोई उपमा कही नहीं जा सकती। स्वामी विवेकानंद जी महाराज वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के अंदर गए और सब धर्म गुरुओं ने लाकर अपने अपने धर्म ग्रंथों को वहां पर रखा और सबने लाकर अपने ग्रंथों को रखा। एंड देयर वाज अ हीप ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट। सबने अपने अपने धर्म के विषय में कुछ न कुछ कहा और स्वामी विवेकानंद जी महाराज की बारी आई। और इत्तेफाक से श्रीमद् भगवद गीता जो थी सब ग्रंथों के नीचे आखिर में पड़ी थी। विवेकानंद जी महाराज ने तब कहा, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनकी एक नींव है और वो है श्रीमद् भगवद गीता। सबसे नीचे पड़ी थी और विवेकानंद जी ने कहा, एक काम करो, सबसे नीचे से उस नींव को खींच दो, फिर देखो सारे ग्रंथ गिर जाएंगे। अगर उस नींव को खींच दिया जाए, जितने भी ये आपने ग्रंथ रखे हैं, जितनी ये इमारत आपने खड़ी की है, वो सारी की सारी धराशायी हो जाएगी। इस ग्रंथ की कोई महिमा शब्दों में बयां की नहीं जा सकती बंधुओं। लेकिन भगवद गीता कही गई और उसके बाद आई अनुगीता।
महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, दुर्योधन आदि आतताई मारे जा चुके थे। कौरवों के विनाश के बाद इस गीता का वाचन किया गया। राज्य पांडवों को मिल गया था और 8 सफेद बैल जोड़कर धर्मराज ने दुर्ग में प्रवेश किया और द्रौपदी क्रतु के साथ क्रिया के समान सुशोभित हो रही थी। धर्मराज ने कौन पांडव कहां रहेगा वो सारी व्यवस्था को बनाया। भीमसेन को दुर्योधन के महल में निवास दिया गया, क्योंकि यही वो महल था जहां पर दुर्योधन भीम के पुतले पर नित्य गदा प्रहार किया करता था। ये वही महल था। और धर्मराज युधिष्ठिर ने यह व्यवस्था बनाई कि वहीं पर भीमसेन को कक्ष प्रदान किया जाए। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ साथ एक महल में रहते थे। नित्य प्रति धर्मराज युधिष्ठिर की सभा लगती थी। और बंधुओं, आज वो सभा जो थी खचाखच भरी हुई थी। सब लोग उसमें आकर बैठ गए थे। स्त्रियां इधर उधर डोल रही थीं। श्री कृष्ण भी धर्मराज के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। और उस समय अर्जुन ने कहा, हे केशव, रणांगन के अंदर मुझे जो आपने ज्ञान दिया वो मेरी समझ में नहीं आया। सिर पर शत्रु खड़ा हो, युद्ध के लिए तैयार हो, और आपको कोई बात समझाने लग जाए, मन में कैसा भाव होगा उस समय? समझ आई? अर्जुन का ये कहना बिल्कुल जायज है। प्रभु, जो आपने बोला वो तो ऊपर से चला गया, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। शंख बज रहे थे, भेरियां, नगारे, रणसिंगे बज रहे थे, बिगुल नाद हो रहा था। कैसे समझता उसको? बहुत शोर था। इसलिए आप मुझे पुनः गीता का ज्ञान प्रदान करें। उस गीता में तो 4 ही श्रोता थे, लेकिन इस अणुगीता के अंदर जो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के 3 मास बाद पांडवों के विजित होने के बाद उच्चारित की गई, उसमें सारी सभा उस गीता की साक्षी बनी। और उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने जो तुझे गीतोपदेश किया वो योग में स्थित होकर दिया था। दोबारा वो बात नहीं बन सकती। फिर से वही स्थिति आ जाए, मैं ये नहीं कह सकता। फिर भी तेरे मन के अंदर जो ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान की जो अति स्पृहा, तीव्र स्पृहा तेरे हृदय में है, उसे जानकर मैं तुझे उपदेश अवश्य दूंगा। और उस उपदेश के साक्षी सारे सभा में विराजमान लोग बने। और उस गीता को अनुगीता बोलते हैं। अनु का अर्थ होता है बाद में, जो बाद में कही गई, उसे बोलते हैं अनुगीता। और इस गीता के 36 अध्याय हैं, 813 श्लोक हैं, और ये भी महाभारत का एक अभिन्न अंग है। पहली है श्रीमद् भगवत गीता और दूसरी है अनुगीता। कभी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी मैं कहता हूं कौन बनेगा करोड़पति में सवाल आ गया तो कितने प्रकार की गीता होती तो हार जाओ। इसलिए याद कर, कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। पहली है भगवत गीता, दूसरी है अनुगीता, तीसरी के लिए समय हो गया, तीसरी की चर्चा कल कर लेंगे, वो है उद्धव गीता। और बहुत सुंदर है उद्धव गीता। और हंस गीता तो ब्रह्म ज्ञान का अखंड स्रोत है, बहुत
अद्भुत है हंस गीता। कभी ईश्वर ने संयोग बनाया तो आपको हंस गीता अवश्य सुनाना चाहूंगा। पटियाला में लगभग 12 दिवसों के अंदर केवल 2 ही श्लोक हंस गीता के पूर्ण हो पाए थे। उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको YouTube पे प्राप्त होंगी। तो बड़े भाव और प्रेम से समय हो गया है, कल उद्धव गीता की चर्चा आपके समक्ष करूंगा, लेकिन बड़े भाव और प्रेम से 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन करके आज के सभा सत्र को विश्राम प्रदान करेंगे। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है, भाव से संकीर्तन करते हुए भाव और प्रेम के साथ सब गायन करें। ताली के दिव्यनाद के साथ भगवान के चरणों में भाव रखें। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, राधा के श्याम मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, राधा के श्याम मीरा के श्याम। राधा के श्याम मीरा के श्याम। रहे मेरे सदा तेरा नाम, रहे मेरे सदा तेरा नाम, राधा के श्याम मीरा के श्याम। राधा के श्याम मीरा के श्याम। हरि बोल। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मिले जो मुझसे राधा राधा करे, मिले जो मुझसे राधा राधा करे। मुझे तो न मरने से न जीने से काम, मुझे तो न मरने से न जीने से काम। राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम। रहे मेरे में सदा तेरा नाम, रहे मेरे में सदा तेरा नाम। राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम।
मुझे तो प्यारा लगता है तेरा नाम, मुझे तो प्यारा लगता है तेरा नाम। राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम, हरे तेरा तेरा नाम, हरे तेरा तेरा नाम। राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम, हरे तेरा तेरा नाम, हरे तेरा तेरा नाम। राधा के श्याम मीरा के श्याम, 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 हरे तेरा तेरा नाम, हरे तेरा तेरा नाम। राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे सदा तेरा नाम। राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम। बड़े भाव और प्रेम से आइए पहले भगवद गीता की आरती करेंगे और फिर भगवान की आरती से आज के सत्र को विश्राम प्रदान करेंगे। प्रत्येक दिवस 7:30 से 9:15 बजे तक, नित्य प्रति 10 तारीख तक सायं यही उपक्रम गीता ज्ञान यज्ञ जारी रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता की आरती अभी हमारे मंगलाचरण की पुस्तक में नहीं है, लेकिन भगवान की आरती उसमें है। गीता की आरती कल से आपके लिए हम व्यवस्थित कर देंगे। तो बड़े भाव से भगवान की आरती पृष्ठ 14 से होगी, पेज नंबर 14। पहले भगवद गीता की और फिर भगवान की आरती पृष्ठ 14 से पेज नंबर 14। हरियां चंद्रमा मनसोजाक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। ओम इदं जय भगवद गीते राग से विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद सदा। आसुर भावनि नाशिनी, नाशिनी समरणी, नाशिनी समरणी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरिरसिका सद्गुणी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखामणि, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल
शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसाविनी मातु कृपा की जय मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते हरि कमल विहारे हरि कमल विहारे नरस पुनीते जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय भगवद आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी गले में वेदवती माला बजावे मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल जनकारा नंद के नंद प्रियानंद चंद मोहन ब्रज चंद्र राधिका रमण बिहारी केश गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी केश गिरिधर कृष्ण मुरारी गगन समय कांति काली राधिका चमक रही आली लगन में काढ़े हनुमारी भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी कनक ललित जग श्यामा प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कनक जय मोर मुकुट बिरसे देवता दर्शन को करसे गगन सा सुमन राशि बरसे बजे मोर चंद मधुर मिरदंग पावनी सुख बचलति गोप कुमारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कहाँ पे प्रकट भई गंगा कलश कलिहार गंगा स्मरण से मोद मोह भंगा वशीष वशीष जटा के हरे अंग चरण चरण भगवारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कड़कती कलक करे बज रही वृंदावन देनो कहो किसी को भी बात देनो असत बिनु संत चांदनी संत सकट भक्त गए सुनदीन बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी
प्राणी मात्र की हत्या, गंगा मैया की, गीता मैया की, गायत्री मैया की, भारत माता की सदा, वैदिक सनातन संस्कृति की, सब संतों की, सब धर्मों की, सब पंथों की, परम श्रद्धेय स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज की, परम श्रद्धेय श्री प्रेमनाथ जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 निवेदन है आपसे, श्रावण मास चल रहा है,